हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो प्रो में स्वागत करता हूं। आज जीके जीएस का टॉपिक लेकर आपके सामने हम आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है जीनियस 40। जो जीनियस 40 है, इस जीनियस 40 का मतलब इसमें जीनियस से जुड़ा हुआ जितना वीडियो हम बनाएंगे उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे जो एमसीक्यू होगा। यह इस वीडियो का लेसन 1 है। इसी तरह से हम आगे भी जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनियस 40 में पहला क्वेश्चन है, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए है 8 मार्च, बी है 10 मार्च, सी है 15 फरवरी और डी है 1 जून। इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 8 मार्च, यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी सीमा है? हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे स्टेट हैं, आपको पता है। उसमें कौन ऐसा स्टेट है जिसका जो बाउंड्री है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा बाउंड्री है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है बिहार। इसमें भी सही जवाब ऑप्शन ए, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इसकी सबसे बाउंड्री जो है सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार किसने किया? आज हर चीज में, हर डिवाइस जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लूटूथ आ गया है। आपने देखा होगा, जिसका सिंबल ये आपके सामने हमने दिखाया है। इसका आविष्कार, इस टेक्निक का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है। पहला एरिक्सन कंपनी, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा आईबीएम और चौथा इंटेल। इसका सही जवाब है एरिक्सन कंपनी, मतलब ऑप्शन ए, एरिक्सन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? पहला है जिनेवा, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है वाशिंगटन डीसी और चौथा है लंदन। इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर, मतलब कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसालों का बगान कहा जाता है? विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? पहला है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल जो है ये मसालों का देश का बगान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? चुनाव तो आप जानते ही हमेशा आते रहता है। तो सबसे पहला जो लोकसभा और विधानसभा 2 चुनाव होता है, तो लोकसभा का पहला चुनाव भारत में कब हुआ था? पहला 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1952 और चौथा 1951। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1952, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां, रेडियम की खोज किसने की थी? यदि आप इस तस्वीर को पहचानते हो तो आप जरूर इसका ऑप्शन बता सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन है, न्यूटन, मैडम क्यूरी, डाल्टन और बोहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब मैडम क्यूरी, इन्होंने ही रेडियम का खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स?
पहला है शनि, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा मंगल और चौथा यूरेनस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब शनि। शनि सैटर्न, सैटर्न के सबसे अधिक मून है। अब ये सबसे अधिक तो है, लेकिन कितना है मैंने नीचे दिखाया है 274, 274 चंद्रमा हैं किसके? शनि ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजंस? पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 370, तीसरा है अनुच्छेद 356 और चौथा है अनुच्छेद 365। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है हमारे संविधान का, उसमें आपातकाल के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, चाय सबसे पहले किस देश में खोजी गई थी? चाय के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, आप सभी जानते हैं। चाय एक बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ हो गया है हम सबके घरों का। लेकिन ये देखना है कि चाय सबसे पहले किस देश ने खोजा था, कहां से स्टार्ट हुई थी। इसका 4 ऑप्शन है, भारत, जापान, चीन और इंग्लैंड। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, चाइना, चीन। चीन से चाय की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी तो दिल्ली है, मगर यह बनी कब? पहला 1911, दूसरा 1947, तीसरा 1931 और चौथा 1905। इसका सही जवाब है 1911। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ? कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर कि चेन्नई? तो सबसे पहले IIT जो स्थापित हुआ वो खड़गपुर में हुआ, मतलब कि ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा। 14वां क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्रीय बजट अब तक का मतलब अभी तो 2025 चल रहा है, लेकिन 2024 तक कितने केंद्रीय बजट प्रस्तुत हो चुके हैं? पहला 75, दूसरा 73, तीसरा 78 और चौथा 80। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 78, 78। अभी तक 2024 तक 78 केंद्रीय बजट जो है वो प्रस्तुत किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, तस्वीर में देखने से ही आपको पता चलता है यह सूर्य नमस्कार का पोजीशन है। तो सूर्य नमस्कार योग की कितनी मुद्राएं होती हैं? हाउ मेनी पोजेज आर देयर इन सूर्य नमस्कार? 10 कि 8 कि 12 कि 6? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 इसमें मुद्राएं होती हैं सूर्य नमस्कार में। अब चलते हैं हम 16वां क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहला TN शेषन, दूसरा BS रामदेवी, तीसरा सुकुमार सेन और चौथा KVK सुंदरम। इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। ये जो सुकुमार सेन मतलब कि ऑप्शन सी, सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO की स्थापना कब हुई थी? When was the UNO established? 1945, 1942, 1947 या फिर 1950? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1945। 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी या फिर 15 मार्च या 5 जून या फिर 1 जुलाई? इसका सही जवाब है 28 फरवरी, 28 फरवरी, मतलब ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, टेलीविजन के जनक कौन है? टेलीविजन जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसका आविष्कार किसने किया था? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ टेलीविजन? जॉन लोगी वेयर्ड, ग्राहम बेल, आइंस्टीन या फिर एडिसन? ये अगर फोटो में आप पहचान रहे हो तो ये फोटो जो है जॉन लोगी वेयर्ड, जिनको शॉर्ट में जॉन एल वेयर्ड के भी नाम से जानते हैं, मतलब ऑप्शन ए, इन्होंने ही टेलीविजन का आविष्कार किया था सबसे पहले। 20वां क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपने सुना होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने बहुत सारे इंडियंस को गोली मार दिया था।
व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैस्कर टेक प्लेस? 1970, 1990, 1921 या फिर 1930? इसका सही जवाब है, सही जवाब ऑप्शन बी 1919, 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब चलते हैं 21वां क्वेश्चन। पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मोबाइल फोन? मोबाइल फोन तो हर हाथों में आज मौजूद है, तो यह भी जानना जरूरी है कि सबसे पहले मोबाइल फोन किसने बनाया। तो पहला है स्टीव जॉब्स, दूसरा है मार्टिन कूपर, तीसरा है बिल गेट्स और चौथा है एलन ट्यूरिंग। इसका सही जवाब है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर का मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 22वां क्वेश्चन। भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं अभी तक के मतलब 2024 के हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया है। 2024 तक हाई कोर्ट की संख्या अभी तक भारत में कितनी है? पहला है 24, दूसरा है 25, 26 और फिर है 22। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही जवाब होगा 25, मतलब बी ऑप्शन। टोटल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या 25 है अभी तक। गिटार जो आप सामने देख रहे हैं तस्वीर में, ये गिटार, इस गिटार में कितने तार होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स डज ए गिटार हैव? पहला ए ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसमें 6 मतलब 6 तार होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। 24वां क्वेश्चन। किस भारतीय को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ? इस तस्वीर में तो सीधा सीधा नाम भी लिख दिया गया है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अवतार सिंह चीमा, मतलब सही जवाब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? व्हेन डिड द फर्स्ट कंप्यूटर कम टू इंडिया? 1955, 1960, 1966 और 1952? इसका सही जवाब है 1955, मतलब 1955, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो की खोज किसने की थी? ये तस्वीर अगर पहचान में आपको आ रही हो तो इन्होंने ही रेडियो को खोज की थी। अब आपको देखना ये कौन है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है मार्कोनी, तीसरा है एडिसन और चौथा है आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मतलब मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? पहला है पिकासो, दूसरा है माइकल एंजेलो, तीसरा है लियोनार्डो दा विंची और चौथा है राफेल। इसका सही जवाब है लियोनार्डो दा विंची, मतलब ऑप्शन सी। 28वां क्वेश्चन। कौन सी गैस फलों को पकने में मदद करती है? अभी जैसे आपने देखा होगा आम का सीजन अभी चल रहा है, तो जैसे आम पकाया जाता है तो किस गैस से ये आम पकता है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है एथिलीन या चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आम को पकाने के लिए एथिलीन गैस, मतलब कि ऑप्शन सी एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? पहला 15 अगस्त, दूसरा 2 अक्टूबर, तीसरा 14 सितंबर और चौथा 26 जनवरी। ये सब आपको पता है। 15 अगस्त को तो हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इसी तरह से 26 जनवरी भी गणतंत्र दिवस है। तो बचा ऑप्शन सी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। 30वां क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है मंगल और चौथा है शुक्र। इसका सही जवाब है बृहस्पति, मतलब जुपिटर। ये जुपिटर जो है सबसे फास्ट घूमता है, रोटेट करता है। तो 31वां नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? नीचे जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन, पहला यूरोप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अंटार्कटिका और चौथा दक्षिण अमेरिका। इनमें सबसे छोटा महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन सा है? इसमें सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? पहला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन,
दूसरा है सीवी रमन, तीसरा है वर्गीस कुरियन और चौथा है पीसी महालनोबिस। इस तस्वीर से आप अगर पहले कभी वाकिफ हो तो आप जान सकते हैं ये किनका तस्वीर है। इसका सही जवाब है एमएस स्वामीनाथन। ये तस्वीर एमएस स्वामीनाथन का है, मतलब ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? When was the Reserve Bank of India RBI established? RBI की स्थापना कब हुई थी? 1930 में या फिर 1935 में, 1947 में या फिर 1950 में? इसका सही जवाब है 1935, 1935। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन आराम हराम है? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा भगत सिंह, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। 35वां 35 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कॉल्ड? जो सूर्य होते हैं सन, उनके सबसे बाहरी जो परत होती है लेयर, उसको क्या कहते हैं? पहला है कोर, दूसरा है क्रोमोस्फियर, तीसरा है फोटोस्फियर और डी है चौथा है कोरोना। तो सूर्य का सबसे बाहरी परत को कोरोना के नाम से जानते हैं, मतलब ऑप्शन डी। 36 क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित हैं? जो अंडमान और निकोबार द्वीप हैं किस सागर में है? अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर या फिर लाल सागर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 5 जून या फिर 22 अप्रैल या 21 मार्च या फिर 10 दिसंबर? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल जो है उसी दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, मतलब कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 38वां क्वेश्चन, जीएसटी से सभी लोग परिचित होंगे, हर सामानों पे अभी जीएसटी लग रहा है। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है? पहला है गुड्स सर्विस ट्रेड या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सेल टैक्स या फिर जनरल स्टेट टैक्स? इसका सही ऑप्शन है बी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब 39वां क्वेश्चन 39, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? 1947 या फिर 1950 या फिर 52 या फिर 55? आखिर ये चारों में कब योजना आयोग लागू किया गया था? इसका सही ऑप्शन है 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन हमारा 40वां, नाम के जैसे जीनियस 40 नाम के मैंने पहले भी बताया था, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सब मिशन लॉन्च हो चुके हैं। तो पहला जो है चंद्रयान, ये कब लॉन्च हुआ था? 2005 में या फिर 2008 में या 2011 में या 2013 में? इसका सही ऑप्शन है, जवाब है बी, मतलब 2008। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन जो है वो 2008 ईस्वी में ये लॉन्च किया गया था। तो आज हमारा ये जीनियस 40 का 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो हम यहाँ से आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, अगर ये आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो पर आप लोग लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। और ये जो वीडियो स्पेशली बना है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसी के लिए बना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए और आप तक हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।